जब बच्चे अपने जीवन में नई डगर पर चलते हैं, माँ बाप के सोने आंगन भी खुशियों से भर जाते हैं। तो यही खुशी हमें देखने को मिल रही थी हमारे महिंद्रू परिवार में, और सब लोग इतने खुश थे मानिक महिंद्रू की शादी पे। नन्हे हाथों को पकड़कर जिन्हें चलना सिखाया था, आज वही हाथ दूसरे हाथों को पकड़कर अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इस खुशी के पल में माँ की आंखों में आंसू भी होते हैं और दुआएं भी, और पिता के चेहरे पर बहुत सारी खुशियाँ भी होती हैं जो आप देख ही रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारी जिम्मेवारियाँ भी होती हैं। खुशी इस बात की होती है कि बेटा अब आगे बढ़ गया है और अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र को शुरू करने जा रहा है, तो माँ बाप का खुश होना तो बनता ही है। इसी खुशी में शामिल होने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं मानिक महिंद्रू की शादी में, हमारे मानिक बेटे की शादी में, खूब सारा आशीर्वाद देने के लिए। बहुत सारे फंक्शंस पे इनविटेशन था, बट जब हम शादी में पहुंचे हैं, इनका प्यार देखकर, बच्चों का आपस में प्यार देखकर बहुत खुशी होती है। तो इन्हीं खुशियों को साझा करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ पहुंच चुकी हूं लुधियाना में। और मैं अगर आपको बताऊं, बहुत ही प्यारी शादी थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत कुछ अच्छा था और काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो कुछ भी शादियों में होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि आपको यहाँ पे आपस में सभी का प्यार देखने को मिलेगा। ये है हमारे दीदी और ये है हमारी भतीजी जिनकी देवर की शादी थी, और ये मेरी भतीजी की देवरानी। बहुत ही प्यारी सुंदर लाल जोड़े में सजी हुई अब जो है पहुँच रही है जयमाला के लिए, और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। बहुत ही सुंदर तो बच्चे हर कोई दिखता ही है, और हम लोगों ने भी खूब एंजॉय किया। हम तीनों तो आप समझ ही सकते हो, मेरी सिस्टर, मैं और मेरी भाभी और साथ में बच्चे, सब लोग खूब एंजॉय किया हम लोगों ने, और काफ़ी हद तक हमने फ़ोटोशूट्स भी किए। और ये थोड़ा सा जयमाला की झलकियाँ मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चों ने बहुत ही प्यार से सभी के हाथ जोड़े हुए थे, आपस में भी हाथ जोड़े। इसी से समझ आता है बच्चे आपस में कितनी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि रिश्तों में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब हम नए रिश्ते से जुड़ते हैं, जब उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ना हो, तब तक वो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और इसी तरीके से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। साथ साथ हमारी जो बेटी है, मतलब मेरी जो भतीजी की बेटी है, उसका भी जन्मदिन था दोनों का, और शादी भी थी मतलब उसके चाचू की शादी थी और इधर जन्मदिन था। तो बर्थडे के लिए बहुत सारे जो है इस तरीके से पपीज़ बुलाए गए थे। मतलब बच्चों ने खूब एंजॉय किया। मतलब मेरे इवांश ने तो पहले तो डर गया, पर बाद में उसने खूब एंजॉय किया। पर आप देख ही सकते हैं काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इसी चीज़ को। और बच्चों ने यहाँ पे एक कार का अरेंजमेंट था, पता नहीं उस कार में भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो इसी तरीके से रही शादी, और शादी के कुछ पल जो हमने मिलजुल कर परिवार के साथ बिताए, क्योंकि सिर्फ एक शादियाँ या ओकेशंस ही होते हैं जब हम अपने परिवार वालों से मिल पाते हैं। नहीं तो आजकल तो इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है कि हम लोगों का आपस में मिलना जुलना बहुत ही कम हो रहा है। तो बच्चों ने तो इन चीज़ों को देख के तो बहुत एंजॉय किया। हमारा दानिश और हमारे वांश, त्रिशा, एरिक, सभी ने बहुत एंजॉय किया। ये इन्होंने तो बहुत ही बच्चों को डराया भी, और बच्चों के साथ सेल्फीज लेने की कोशिश भी की। और ये मंकीस जो बने थे, इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बच्चों के साथ, ये देखिए आपसे देख ही सकते हैं किस तरह सेल्फी तरीके से एंजॉय करने की कोशिश की। मैं दानिश को बोल रही थी, दानिश तू भी एक सेल्फी खिंचवा ले। कहते मम्मा छोटे छोटे बच्चे अभी एंगेज हो रहे हैं, तो आप मेरे को तो रहने ही दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। तो ये रही शादी की कुछ झलकियाँ। आप भी बच्चों को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, जो भी व्लॉग्स मेरे देख रहे हैं, और बच्चों के ऊपर खूब सारा प्यार दीजिए।